5 पौने 6 बजे किसी ने दरवाज़ा खटखटाया तो सोचा शायद नौकर होगा, इसलिए उन्होंने कहा, रात को देर से आया हूँ, सोना चाहता हूँ। लेकिन दरवाजे पर जब फिर से दस्तक पड़ी तो गुस्से में दरवाज़ा खुला और देखा तो बाबूजी खड़े हैं। उनसे माफ़ी मांगी, कुछ सूझ नहीं रहा था। तब तक लाल बहादुर शास्त्री जी ने कहा, कोई बात नहीं, आओ हम सब एक साथ चाय पियेंगे। कुछ देर बाद चाय पीते पीते सुनील शास्त्री के बाबूजी ने पूछा, लाल बहादुर शास्त्री जी ने, तुम्हारी अम्मा ने कहा रात को तुम दोनों बहुत देर से आए हो, कहाँ गए थे? सुनील ने कहा, एक जगह खाने पर चले गए थे। तब लाल बहादुर शास्त्री ने कहा, लेकिन जब मैं लौट कर आया तब तो मैंने देखा फिएट गाड़ी गेट पर ही खड़ी थी, तो गए कैसे? अब सुनील और अनिल को बताना पड़ा कि वे इम्पाला शेवरलेट से गए थे। तब उनके पिताजी ने कहा, अच्छा तो तुम लोगों को बड़ी गाड़ी चलाने का शौक है? क्योंकि लाल बहादुर शास्त्री जी भी इम्पाला का उपयोग न के बराबर करते थे, अर्थात जब कोई स्टेट गेस्ट वगैरह आते थे तभी वे उस गाड़ी का उपयोग करते थे। चाय खत्म होने के बाद उन्होंने सुनील से कहा, ड्राइवर को बुला दो। ड्राइवर आया। तब उन्होंने उसे कहा, लॉगबुक रखते हो ना, एंट्री करते हो ना? तो उसने कहा, हाँ। तो इन्होंने कितना किलोमीटर गाड़ी चलाई है? तो उसने कहा, 14 किलोमीटर गाड़ी चलाई है। अब उन्होंने अपनी पत्नी से कहा, सहाय साहब से कह देना 60 पैसे प्रति किलोमीटर के हिसाब से 14 किलोमीटर का पैसा जमा करवा दे। बस इतना सुनना था कि अनिल और सुनील को समझ में आ गया कि गाड़ी का इस्तेमाल पर्सनल किया गया है, इसके लिए वे गवर्नमेंट को पैसे अपनी तरफ से दे रहे हैं। वे अपने कमरे में चले गए और इतना रोए, इतने देर तक रोए कि बहुत देर तक वे रोते रह गए। लेखक सुनील जी कहते हैं कि ये बात मैं कोई अपनी शान के लिए नहीं कह रहा हूँ, तो ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हमारे पिताजी के बात हमारे लिए आदर्श बन गई है, अर्थात ये बात अब हमारे लिए अनुकरणीय बन गई है।